हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फॉर लूप एंड व्हाइल लूप इन पाइथन। आपके बेटा बोर्ड एग्जाम में क्लास 12th में 1 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट, और 2 और 3 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट, और यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा हमें क्या गिवन है? प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट। फर्स्ट क्या है बेटा? काउंट असाइनमेंट ऑपरेटर 0। सबसे पहले काउंट में क्या असाइन किया है? 0। ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा? व्हाइल लूप। और व्हाइल लूप कैसा होता है? कंडीशनल लूप होता है। ठीक है, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, तब तक व्हाइल लूप की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाइल लूप की जो बॉडी है उसमें 2 स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, जब तक ये कंडीशन जो है काउंट लेस देन 10 ये ट्रू रहेगी तब तक ये दोनों स्टेटमेंट्स, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंट्रोल जो है वो व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो काउंट इज लेस देन 10, तो काउंट में स्टार्टिंग में क्या है? 0 है, तो 0 इज लेस देन 10। कंडीशन क्या हो गई है? ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट फंक्शन क्या करेगा? हेलो प्रिंट करेगा। तो सबसे पहले क्या प्रिंट हो जाएगा? हेलो। क्लियर है? ये क्या है? ये आउटपुट है। ठीक है, सबसे पहले क्या प्रिंट होगा बेटा? हेलो। प्रिंट फंक्शन क्या करता है? ये ऑटोमेटिकली ऐड करता है अ न्यू लाइन कैरेक्टर एट द एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, जब तक एंड आर्ग्यूमेंट की वैल्यू स्पेसिफाई ना की जाए। क्लियर है? एंड आर्ग्यूमेंट की वैल्यू स्पेसिफाई ना कर दी जाए मैन्युअली, तब तक ये क्या करेगा? बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है एंड आर्ग्यूमेंट की वो क्या होती है? न्यू लाइन कैरेक्टर। क्लियर है? तो प्रिंट फंक्शन क्या करता है? ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है अ न्यू लाइन कैरेक्टर एट द एंड ऑफ द लाइन। तो अब जब नेक्स्ट टाइम कंट्रोल यहाँ पे आएगा प्रिंट फंक्शन पे, तो वो कहाँ से प्रिंट करेगा? नेक्स्ट लाइन से। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है बेटा? काउंट प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर 2। ये प्लस और असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर कंबाइन करके लिखा हुआ है। इस स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, काउंट असाइनमेंट ऑपरेटर काउंट प्लस 2। क्लियर है? काउंट में स्टार्टिंग में क्या है? 0 है, तो 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 2। अब काउंट की वैल्यू क्या होगी? 2। फिर से कंडीशन चेक होगी कि 2 इज लेस देन 10। यस, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो फिर से प्रिंट क्या हो जाएगा? हेलो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और फिर काउंट में क्या हो जाएगा? काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 2। तो अब 2 थी पहले वैल्यू, अब 2 प्लस 2 कितनी हो जाएगी बेटा? 2 प्लस 2 हो जाएगी 4। तो फिर कंडीशन चेक होगी क्या 4 लेस देन 10 है? कंडीशन फिर से ट्रू है, तो फिर क्या हो जाएगा? व्हाइल लूप की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी और हेलो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर काउंट की वैल्यू में प्लस 2 ऐड हो जाएगा तो ये 6 बन जाएगा। तो फिर 6 लेस देन ट्रू, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो फिर से क्या होगा? हेलो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है? काउंट में फिर 2 ऐड करना है, तो 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 8। फिर कंडीशन चेक होगी, 8 इज लेस देन 10। कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो फिर से क्या होगा? हेलो प्रिंट हो जाएगा। नाउ 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा बेटा? 10। ठीक है, 10 इज लेस देन 10, नो, कंडीशन इज फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो जो व्हाइल लूप की बॉडी में ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी और जो प्रोग्राम कंट्रोल है वो लूप से बाहर आ जाएगा। तो कितने टाइम्स प्रिंट हुआ है हेलो? 5 टाइम्स हुआ है ना? एवरी टाइम नेक्स्ट लाइन में आउटपुट आ रहा है, एवरी टाइम हेलो जो है वो नेक्स्ट लाइन में जो है प्रिंट हो रहा है। ठीक है, नाउ अब हम इस प्रोग्राम को पाइथन आईडीएल में भी रन करके देख लेते हैं। ये है फर्स्ट कोड फ्रेगमेंट, तो फर्स्ट कोड फ्रेगमेंट हमारा ये है। ठीक है, क्लियर है? अब इसको हम बेटा रन करके देखते हैं। 5 टाइम्स क्या होना चाहिए? हेलो प्रिंट होना चाहिए। यस, यू कैन सी हियर कि हेलो जो है 5 टाइम्स प्रिंट हो रहा है और एवरी टाइम क्या हो रहा है? नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा है। ठीक है, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, कंट्रोल क्या है? लूप से बाहर आ गया है। क्लियर? और जो व्हाइल लूप की बॉडी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्लियर है ना? तो हमने क्या किया है? हमने उसको मैन्युअली भी रन करके देखा है और साथ में हमने प्रैक्टिकली भी रन करके देखा है कि किस तरीके से हमारे प्रोग्राम का आउटपुट शो हो रहा है। ठीक है, किस तरीके से हमारे प्रोग्राम का आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे हमने से मैन्युअली करके देखा है, ड्राई रन करके देखा है। ठीक है, और पाइथन आईडीएल में हमने इसको प्रैक्टिकली करके देख लिया है कि किस तरीके से इसका आउटपुट 5 टाइम्स जो है वो हेलो प्रिंट हो रहा है और एवरी टाइम जो है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? यहाँ पे भी हमें क्या करना है? इस कोड फ्रेगमेंट में भी हमें आउटपुट ही बताना है। ठीक है, फर्स्ट क्या है? ए में 10 असाइन किया हुआ है और बी में
2 असाइन किया हुआ है। नाउ ए इज ग्रेटर देन बी, कंडीशन जब तक ए ग्रेटर देन बी जो है वो ट्रू रहेगी तब तक व्हाइल लूप की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। और व्हाइल लूप की जो बॉडी है उसमें 3 स्टेटमेंट्स है। पहले क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है, प्रिंट फंक्शन है, क्लियर। पहले क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है ए और बी। नेक्स्ट क्या है, ए में डिक्रीमेंट हो रहा है 1 से, ठीक है, ए क्या है, ए की वैल्यू डिक्रीज हो रही है बाय 1 और बी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है बाय 1, क्लियर। तो अभी स्टार्टिंग में ए में 10 है और बी में कितना है 2, तो क्या चेक होगा, 10 इज ग्रेटर देन 2, यस, कंडीशन इज ट्रू, 10 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, कंडीशन क्या है, ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो क्या करें, प्रिंट करना है ए और बी को। प्रिंट हो गया 10, ठीक है, ए की वैल्यू। और यहाँ पे देखो सेप आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, एक सेप आर्ग्यूमेंट होता है प्रिंट फंक्शन में जो यूज करते हैं सेप आर्ग्यूमेंट, इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है बेटा वो क्या होती है, ब्लैंक स्पेस, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या होती है इसकी वैल्यू, ब्लैंक स्पेस होती है। दैट मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो किससे सेपरेटेड होंगे, ब्लैंक स्पेस ही। तो 10 के बाद क्या आएगा, बी की वैल्यू क्या आएगी 2, और इन दोनों के बीच में क्या आएगा, एक ब्लैंक स्पेस। यदि हम इस सेप आर्ग्यूमेंट की वैल्यू मैन्युअली कुछ डिफाइन कर दें, ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया हैश, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बीच में, यहाँ हैश आ जाएगा, ठीक है, 10 हैश 2, क्लियर। तो बाय डिफॉल्ट क्या होती है इसकी वैल्यू, अब ब्लैंक स्पेस होती है, तो ए की वैल्यू प्रिंट होगी, देन ब्लैंक स्पेस, और फिर क्या आएगी बी की वैल्यू जो कि क्या है 2 है। अब ए की वैल्यू में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है 1 का, तो ए की वैल्यू अब क्या बन जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक है, 10 माइनस 1 दैट इज 9, और जो बी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 2 प्लस 1 दैट इज 3। अब फिर कंडीशन चेक होगी, 9 इज ग्रेटर देन 3, तो कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा 9 और यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा 3, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर ए की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, ठीक है। अब मैं ऐसे नहीं लिख रही हूँ इसको, अब हमें समझ में आ गया है कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अब 9 से क्या हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी, और ये 3 से क्या हो जाएगी 4, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे 8 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा। अब 8 के बाद क्या हो जाएगी 7, और 4 क्या बन जाएगा 5, ये कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे 7 प्रिंट होगा, यहाँ पे 5 प्रिंट होगा, ठीक है। प्रिंट तो तभी हो रही है ना जब कंडीशन ट्रू है, ठीक है। अब क्या वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू 6 प्रिंट होने के बाद, और ये क्या हो जाएगी वैल्यू 6, ठीक। अब कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये प्रिंट नहीं होगी वैल्यूज, ठीक है, 6 प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन जो है वो 6 ग्रेटर देन 6 फॉल्स हो गई है, तो जो व्हाइल लूप की बॉडी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। नाउ कंट्रोल क्या है, लूप से बाहर आ जाएगा, तो जो आउटपुट है इस कोड फ्रेगमेंट का वो क्या है, दिस वन, ठीक है, 10 2 9 3 8 4 7 5, ठीक है। और एवरी रो में क्या हो रहा है, एवरी लाइन में जो वैल्यूज सेपरेटेड है वो बाय अ ब्लैंक स्पेस। नाउ लेट्स सी, हम इसको एक बार प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। ए में क्या है, स्टार्टिंग में 10 असाइन किया हुआ है, और बी में क्या है 2 असाइन किया हुआ है, ठीक है। कंडीशन क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी व्हाइल लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी। प्रिंट क्या कराना है हमने, ए और बी की वैल्यूज को, और एवरी टाइम क्या हो रहा है, ए में डिक्रीमेंट हो रहा है 1 से और बी में इंक्रीमेंट हो रहा है 1 का, ठीक है। नाउ लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आता है। देखो ए की वैल्यू 10 थी, ठीक है, स्टार्टिंग में, और बी की वैल्यू क्या थी 2, तो 10 इज ग्रेटर देन 2, यस, कंडीशन इज ट्रू। एवरी टाइम ए की वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है बाय 1, ठीक है, और बी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है बाय 1, क्लियर। जैसे ही इसकी वैल्यू 6 होगी, 7 माइनस 1 6, और 5 प्लस 1 6, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 6 इज ग्रेटर देन 6, नो, कंडीशन फॉल्स, और कंट्रोल क्या हो गया, लूप से बाहर, फिर वो वैल्यू प्रिंट नहीं होगी क्योंकि लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्लियर है। यही आउटपुट हमने मैन्युअली जो है फाइंड आउट किया था, कि जो आउटपुट क्या आया था 10 2 9 3 8 4 7 5, एवरी लाइन में क्या हो रही है, 2 वैल्यूज प्रिंट हो रही है, ठीक है, और दोनों ही वैल्यू कैसे प्रिंट हो रही है, सेपरेटेड बाय अ ब्लैंक स्पेस, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड जो कोड है बेटा, ये है ए में साइन किया हुआ है स्टार्टिंग में 25, ठीक है, ए में क्या साइन किया है स्टार्टिंग में 25, वाइल में क्या कंडीशन है, ए लेस देन 100, जब तक ए की वैल्यू 100 से लेस रहेगी तब तक वाइल लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी। और वाइल लूप की बॉडी में क्या स्टेटमेंट है, प्रिंट फंक्शन, और उसमें क्या प्रिंट करना है, ए। ए की जो वैल्यू है ए वेरिएबल में क्या है 25, तो फर्स्ट टाइम क्या प्रिंट हो जाएगा, फर्स्ट टाइम जो है बेटा 25 लेस देन 100, कंडीशन इज ट्रू, तो क्या प्रिंट होगा 25 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम भी क्या रहेगा, देखो ए की वैल्यू में कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे, है ना, ए की वैल्यू में कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे, एवरी टाइम ए की वैल्यू क्या रहेगी 25 ही रहेगी।
और एवरी टाइम कंडीशन भी क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। ठीक है, 25 इज लेस देन 100, यस कंडीशन इज ट्रू, फिर 25 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम फिर कंडीशन चेक होगी, 25 इज लेस देन 100, कंडीशन इज ट्रू, फिर 25 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से एवरी टाइम कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू। तो ये लूप जो है वो कैसा लूप है, इनफाइनाइट लूप है। ठीक है, ये लूप कैसा लूप है, इनफाइनाइट लूप है। 25 जो कितने टाइम्स प्रिंट होगा, इनफाइनाइट टाइम्स चलता रहेगा ये। ठीक है, ये इनफाइनाइट लूप है। नाउ लेट्स सी द आउटपुट। क्लियर है, सेम कोड फ्रेगमेंट मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है बेटा। हियर यू कैन सी 25 जो है वो प्रिंट होता जा रहा है, होता जा रहा है, क्योंकि ये क्या है, इनफाइनाइट लूप है। इससे इनफाइनाइट लूप से बाहर आने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस सी जो है वो टेस्ट करेंगे। तो हमने क्या, हम कहाँ से इनफाइनाइट लूप जो है उससे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब प्रिंट होना बंद हो गया। ठीक है, हमने क्या किया है, कंट्रोल प्लस सी। नाउ नेक्स्ट जो है प्रोग्राम, उसे हम उसका आउटपुट फाइंड आउट करते हैं कि उसका आउटपुट क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, फॉर आई इन, ये हमें क्या गिवन है बेटा, लिस्ट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या बता रहे हैं, लिस्ट है। ये क्या है, लिस्ट है कंटेनिंग 6 इंटीजर्स, 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट्स हैं और कैसे हैं वो, इंटीजर टाइप के हैं। दिस इज अ लिस्ट ऑफ कंटेनिंग 6 एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर टाइप। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 दीज एलिमेंट्स क्या हैं, ये इंटीजर्स हैं। ठीक है, इंटीजर वैल्यू है सारी। और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या बता रहा है, ये क्या है, ये लिस्ट है। और लिस्ट क्या होती है, एक सीक्वेंस होती है। ठीक, तो प्रिंट क्या करना है, आई। तो ये आई जो है ना बेटा, ये क्या है, ये लूप वेरिएबल है। आई क्या है, ये लूप वेरिएबल है। ठीक है, और ये क्या गिवन है हमें, ये गिवन है हमें एक लिस्ट। ठीक है, कौन सी लिस्ट, पाइथन लिस्ट है ये। पाइथन में जो आप लिस्ट पढ़ते हैं ये वो लिस्ट है। लिस्ट सीक्वेंस भी आप यहाँ लिख सकते हैं इसको, लिस्ट सीक्वेंस। ठीक है, क्लियर। एवरी टाइम क्या होगा, एवरी टाइम फॉर लूप क्या होता है बेटा, ये होता है काउंटिंग लूप। तो एवरी टाइम एक एक वैल्यू उठ के किस में आएगी, आई में। ठीक है, आई में साइन होगी। एवरी टाइम वन वैल्यू जो है आई में साइन होगी, 1 बाय 1 एक एक वैल्यू साइन होगी। कब तक होगी, लास्ट वैल्यू तक। तो फॉर लूप उतने ही टाइम्स चलेगा जितने इसमें वैल्यूज हैं लिस्ट के अंदर। 6 वैल्यूज हैं, ठीक है, 6 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। तो 6 टाइम ही क्या होगा, फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। फॉर लूप को और क्या कहा जाता है, काउंटिंग लूप भी कहा जाता है। फर्स्ट टाइम आई में जो वैल्यू साइन होगी वो क्या होगी, 1। तो प्रिंट क्या करेगा, ये 1। ठीक है, प्रिंट क्या होगा, 1। नेक्स्ट टाइम आई में क्या साइन होगा, 2। तो प्रिंट क्या करना है, आई, तो ये हो जाएगा 2। नेक्स्ट टाइम प्रिंट क्या होगा, आई में 3 साइन हो जाएगा तो 3 प्रिंट होगा। ऐसे ही आपको इसको बार बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है रन करने की, कि 4 साइन होगा फिर प्रिंट होगा, नहीं, आप डायरेक्ट लिखें। ठीक है, समझ में आगे पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट टाइम 4 आ जाएगी, फिर नेक्स्ट टाइम 5 प्रिंट हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम फिर 6 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसको हम प्रैक्टिकली भी रन करके देख लेते हैं कि ये किस तरीके से इसका जो आउटपुट आ रहा है, जो हमने फाइंड आउट किया है वो सही से आ रहा है। ओके, किस तरीके से शो कर रहा है आउटपुट, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, एवरी टाइम आई में वैल्यू क्या हो रही है, सीक्वेंस जो हमें गिवन है। ठीक है, अ सीक्वेंस जो हमें गिवन है, लिस्ट सीक्वेंस, उससे एवरी टाइम 1 1 वैल्यू आई में साइन हो रही है और फिर उसके क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो फॉर लूप जो है वो एज अ काउंटिंग लूप वर्क करता है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है बेटा, फॉर एक्स इन रेंज, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 10। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 10। और फॉर लूप की बॉडी में जो स्टेटमेंट है वो क्या है, प्रिंट फंक्शन, और इसमें क्या लिखा है ब्रैकेट में, x मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रेंज फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि रेंज फंक्शन कैसे वर्क करता है। देखो, रेंज फंक्शन में बेटा 3 आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। ठीक है, पहला क्या है, पहला है स्टार्ट वैल्यू। ठीक है, स्टार्ट। दूसरा क्या है, एंड, एंड वैल्यू होती है। एंड तीसरा क्या है, स्टेप वैल्यू। क्लियर है, ये 3 वैल्यू है। इसमें से क्या है कि तीनों वैल्यू कैसी है, ये तीनों वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है,
ये क्या है, तीनों वैल्यू इंटीजर्स होनी चाहिए। और सपोज एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रेंज के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू है 5, क्लियर है। रेंज के अंदर, रेंज फंक्शन के अंदर एक ही आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो एंड आर्गुमेंट का काम करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, एंड आर्गुमेंट का काम करेगा। और स्टार्ट की जो है बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0, क्लियर। बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है स्टार्ट की वो क्या होती है, 0। बाय डिफॉल्ट जो स्टार्ट आर्गुमेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और स्टेप आर्गुमेंट की जो वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट वो क्या होती है बेटा, वो होती है +1, क्लियर। ये आप ध्यान रखें कि बाय डिफॉल्ट +1 होती है स्टेप वैल्यू, और बाय डिफॉल्ट जो स्टार्ट आर्गुमेंट की वैल्यू होती है वो 0। सपोज रेंज फंक्शन के अंदर सिर्फ एक ही आर्गुमेंट पास है, तो ये किसका काम करेगा, एंड आर्गुमेंट का काम करेगा, ठीक है। रेंज फंक्शन क्या करता है बेटा, इट रिटर्न्स अ सीक्वेंस ऑफ लिस्ट टाइप, ठीक है। उस लिस्ट में क्या क्या वैल्यूज होंगी, स्टार्ट से लेके एंड -1 तक, ठीक है। ये रिटर्न करेगा लिस्ट, तो क्या यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे, ठीक है। उसमें क्या क्या वैल्यूज होंगी, इंटीजर्स वैल्यूज होंगी, और कहाँ से कहाँ तक होंगी। स्टार्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होती है, 0, ठीक है। स्टेप वैल्यू क्या है बाय डिफॉल्ट +1, तो +1 करते जाना है, और कहाँ तक जाना है, 5 -1 तक। रेंज फंक्शन जो है एंड आर्ग्यूमेंट को इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। जो रिटर्न भी लिस्ट करता है, रेंज फंक्शन जो रिटर्न लिस्ट करता है उसमें जो है एंड आर्ग्यूमेंट को इंक्लूड नहीं करता है। तो 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये रिटर्न करेगा अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स कंटेनिंग 0 1 2 3 एंड 4, क्लियर। सपोज इसको हमने ऐसे लिखा होता रेंज 1,5, तो ये किसका काम करता, 1 स्टार्ट का, ठीक है। 5 किसका काम करेगा, एंड आर्ग्यूमेंट का। और जो बाय डिफॉल्ट है स्टेप वैल्यू वो क्या होती है, +1, क्योंकि यहाँ पे स्टेप वैल्यू मिसिंग है, तो बाय डिफॉल्ट क्या लेंगे, +1। तो अब कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, तो 1 2 3 एंड 4 +1 करते जाना है, क्लियर है। 5 को तो इंक्लूड नहीं करेगा, तो 1 2 3 एंड 4, तो इस लिस्ट के अंदर ये 4 वैल्यूज आएंगी। सपोज ऐसे लिखा होता है बेटा, रेंज 1,5 एंड +2, ठीक है। +2 तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो स्टेप वैल्यू है हमने अब मैन्युअली स्पेसिफाई की है, कितनी है, +2, ठीक है। वैसे क्या होती है, बाय डिफॉल्ट +1 होती है, तो यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू क्या है, 1, एंड वैल्यू क्या है, एंड आर्गुमेंट की वैल्यू है 5, और स्टेप वैल्यू क्या है यहाँ पे, +2 है। तो अब जो रेंज फंक्शन रिटर्न करेगा लिस्ट, उसमें क्या क्या वैल्यूज आएंगी, स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से, फिर 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, एंड 3 + 2 कितना होगा, 5। बट रेंज फंक्शन जो है लिस्ट जो रिटर्न करता है उसमें एंड वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, तो ये क्या रहेगा, सिर्फ यही रिटर्न करेगा लिस्ट जिसमें दो ही वैल्यूज होंगी, 1 एंड 3, ठीक है। समझ में आ गया, 1 वैल्यू है तो कैसे वर्क करेगा, 2 आर्ग्यूमेंट्स है तो कैसे वर्क कर रहा है, और 3 आर्ग्यूमेंट्स है तो कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ओनली सिंगल आर्ग्यूमेंट है 10, इसका मतलब ये किसका काम कर रहा है, एंड आर्ग्यूमेंट का, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, एंड आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है। तो जो रेंज फंक्शन रिटर्न करेगा वो क्या लिस्ट रिटर्न करेगा, जिसमें क्या क्या वैल्यूज होंगी, स्टार्ट वैल्यू क्या होती है बाय डिफॉल्ट, 0, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 और ये 9, 10 को इंक्लूड नहीं करना है। तो एवरी टाइम क्या होगा इस सीक्वेंस में से, ठीक है, ये क्या है, लिस्ट सीक्वेंस, ठीक है। इसमें से एवरी टाइम 1 1 वैल्यू किस में आएगी, एक्स में आएगी। फर्स्ट टाइम क्या साइन होगी एक्स में, 0। और प्रिंट क्या करना है, आप केयरफुल इसको देखें कि हमें क्या प्रिंट करना है, x में जो वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट मीन्स 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्लियर है। सेकंड आइटरेशन में बेटा x में क्या वैल्यू साइन हो जाएगी, 1, ठीक है। 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 प्रिंट होगा। नेक्स्ट क्या होगा, थर्ड आइटरेशन में x में क्या वैल्यू साइन होगी, 2, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4। तो आप क्या देख रहे हैं कि एवरी टाइम क्या हो रहा है, x की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है किससे, 2 से। तो अब नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 3, तो 3 2 जा 6। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी बेटा, x में क्या साइन होगी, 4, तो 4 2 जा हो जाएगा 8, ठीक है। 4 2 जा क्या हो जाएगा, 8 आएगा। नेक्स्ट टाइम आएगी x में वैल्यू क्या साइन होगी, 5, तो 5 2 जा 10, ठीक है। 6 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 6 है, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। 7 फिर साइन होगा x में, तो ये बन जाएगी 14। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, x में साइन 8, फिर ये बन जाएगा 16,
ठीक है, और फिर नेक्स्ट टाइम क्या साइन होगा, x में 9, तो प्रिंट क्या होगा 9 इंटू 2 दैट इज 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या आ जाएगा 18। क्लियर है, तो आउटपुट क्या आएगा 0 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18, और एवरी टाइम वैल्यू कहाँ प्रिंट हो रही है, नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि प्रिंट फंक्शन क्या करता है ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है अ न्यू लाइन कैरेक्टर। नाउ इसे हम प्रैक्टिकली रन करके देख लेते हैं। ये है बेटा कोड 5 ना, कोड फ्रेगमेंट कौन सा है, ये 5 है, तो इसको हम रन करके देख लेते हैं। नाउ लेट्स सी द आउटपुट, क्या आना चाहिए, ठीक है ना। x में क्या साइन था, पहले 0 साइन था, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही रहेगा, फिर 1 साइन हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, फिर 2 आया, 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4 मिला, ऐसे ही 9 तक वैल्यूज हमें मिल रही है, 0 से लेके 9 तक, और एवरी टाइम क्या हो रही है, वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। लास्ट वैल्यू क्या साइन होगी x में 9, और 9 2 क्या हो जाएगा 18 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि हमने किस तरीके से इसका आउटपुट फाइंड आउट किया है। नाउ नेक्स्ट इज फॉर y इन रेंज। अब देखो रेंज फंक्शन में दो आर्ग्यूमेंट पास है ना, अभी हमने डिस्कस किया लास्ट क्वेश्चन में, यदि दो आर्ग्यूमेंट पास हैं तो ये पहले वाला किसका काम करेगा, स्टार्ट वैल्यू का काम करेगा, ओके, और जो सेकंड वाला है ये एंड वैल्यू का काम करेगा। अब जो रेंज फंक्शन लिस्ट रिटर्न करेगा वो क्या रिटर्न करेगा बेटा, वो रिटर्न करेगा 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है, 1 2 3 4, 5 को इंक्लूड नहीं करना है, स्टेप वैल्यू मिसिंग है, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट जो स्टेप वैल्यू क्या होती है +1। 1 से स्टार्ट करके क्या करना है 1 1 ऐड करते जाना है, और कब तक, जो 5 माइनस 1 तक, 5 माइनस 1 क्या रहेगा 4, तो ये लिस्ट रिटर्न करेगा जिसमें क्या है 4 इंटीजर्स हैं 1 2 3 एंड 4। एवरी टाइम क्या होगा y में 1 1 वैल्यू असाइन होगी, फर्स्ट टाइम y में क्या असाइन होगा, y क्या है लूप वेरिएबल, फर्स्ट टाइम इसमें क्या असाइन होगा 1, तो प्रिंट क्या करना है 1 + 3, तो फर्स्ट टाइम जो आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा 4। क्लियर है, नेक्स्ट टाइम y में क्या साइन होगा 2, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, थर्ड टाइम क्या साइन होगा 3, तो 3 + 3 इज 6, और नेक्स्ट टाइम क्या साइन होगा 4, तो 4 + 3 क्या आ जाएगा 7। क्लियर है, एवरी टाइम क्या हो रहा है, जो भी वैल्यू असाइन हो रही है y में उसमें क्या हो रहा है 3 ऐड हो रहा है। क्लियर है, अब सभी वैल्यूज के लिए फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो गई है, ठीक है, लास्ट वैल्यू तक के लिए। लास्ट वैल्यू क्या थी 4 थी सीक्वेंस में, और 4 भी y में साइन होगी, और 4 + 3 हमें क्या मिल गया है 7। नाउ कंट्रोल क्या आ जाएगा लूप से बाहर। क्लियर है, नाउ इससे भी हम प्रैक्टिकली रन करके देख लेते हैं। ये है हमारा कोड नंबर, कोड फ्रेगमेंट जो है 6 है, तो हम कोड फ्रेगमेंट 6 को रन करके देख लेते हैं कि जो हमने आउटपुट फाइंड किया है वही आउटपुट ये शो करेगा, ठीक है। आउटपुट क्या आ रहा है 4 5 6 एंड 7, ठीक है, वही आउटपुट है जो आउटपुट हमने फाइंड किया था 4 5 6 एंड 7। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है बेटा, यहाँ पे नेस्टेड लूप है, ठीक है, इस कोड फ्रेगमेंट में क्या है नेस्टेड फॉर लूप यूज हुआ है, मतलब कि एक लूप के अंदर एक और लूप, पहले एक लूप यूज हुआ है, ठीक है, उसकी बॉडी में फिर एक और लूप फॉर लूप यूज हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट फॉर लूप में क्या है फॉर आई इन, जो लिस्ट है यहाँ पे रेंज फंक्शन यूज ना करके क्या है लिस्ट सीक्वेंस ही टाइप कर रखी है, ठीक है। वहां पे क्या था लास्ट टाइम में रेंज फंक्शन दे रखा था, इसमें क्या है रेंज फंक्शन ना देखी लिस्ट सीक्वेंस को ही यहाँ पे राइट किया हुआ है, और इसमें क्या क्या वैल्यूज है 1 2 एंड 3। तो एवरी टाइम आई में क्या आएगी 1 वैल्यू, फर्स्ट टाइम आई में क्या साइन होगा 1, सेकंड टाइम आई में क्या साइन होगा 2, और थर्ड टाइम आई में क्या साइन होगा 3, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इस फॉर लूप की जो बॉडी है उसमें दो स्टेटमेंट है, फर्स्ट वन क्या है फॉर जे इन, इस यहाँ भी एक लिस्ट दे रखी है, इसमें 3 वैल्यूज हैं 4 5 एंड 6, और एवरी टाइम जी में क्या होगी 1 1 वैल्यू साइन होगी, फर्स्ट टाइम 4 सेकंड टाइम 5 और थर्ड टाइम 6 असाइन होगी, और फिर प्रिंट क्या करना है आई जे को, ठीक है। अभी देखो फर्स्ट टाइम फॉर आई इन 1 2 3, ये लिस्ट में क्या है 3 वैल्यूज हैं, फर्स्ट टाइम आई में क्या साइन होगा 1, फर्स्ट टाइम आई में क्या साइन हो गया 1। अब इसके लिए ये दोनों जो स्टेटमेंट्स है ये एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है, फर्स्ट फॉर लूप के लिए ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं ये दोनों एग्जीक्यूट होंगी। अब ये फॉर लूप ये कंप्लीटली रन होगा, उसके बाद जो कंट्रोल है वो इस पे वापस जाएगा, ठीक है। आई की तब वैल्यू साइन होगी, कब असाइन होगी जब पहले ये लूप कंप्लीट रन होगा, कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा। किस तरीके से होगा, पहले जे की वैल्यू क्या आएगी बेटा, पहले जे की वैल्यू आएगी 4, और प्रिंट करना है आई और जे को, तो आई में क्या है 1 और जे में क्या है 4 है, ठीक है, एक ब्लैंक स्पेस है।
पहले है 1, देन ब्लैंक स्पेस होगा, फिर क्या आएगा 4। ओके, ये आ गया 4। नेक्स्ट क्या होगा, अभी ये कंप्लीट रन होगा पहले जे की, जे जो है इस लिस्ट की सभी वैल्यूज के लिए सभी वैल्यूज असाइन होंगी जे में 1 बाय 1 करके, और फिर फॉर लूप की जो बॉडी है जे की सभी वैल्यूज के लिए एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट टाइम जे में क्या हो जाएगा 5, अभी आई में 1 ही है, ठीक है, आई में 1 ही है, जे में क्या आ गया अब 5 आ गया, ठीक है, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, आई में 1 ही रहेगा, जे की वैल्यू 5। क्लियर। अब जे में क्या साइन हो जाएगा 6, तो आई में अभी 1 ही है, अभी ऊपर नहीं गया है लूप कंट्रोल, ठीक है, आई में 1 ही है, जे में क्या है 6 हो गया, तो ये क्या प्रिंट होगा 1, और यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा 6। अब ये जो है फॉर लूप की जो नेस्टेड फॉर लूप है, इसकी जो बॉडी है, इसमें प्रिंट स्टेटमेंट है, प्रिंट फंक्शन है, ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब जो कंट्रोल है वो जो फर्स्ट फॉर लूप है, ठीक है, आउटसाइड वाला लूप, आउटर लूप जो है, अब इस पे जाएगा, और आई की वैल्यू अब क्या साइन हो जाएगी बेटा, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। अब फर्स्ट फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, इसमें क्या है फॉर जे इन, और ये लिस्ट में क्या एलिमेंट्स है 4, 5 एंड 6। फर्स्ट टाइम जे की वैल्यू क्या रहेगी 4 असाइन होगी, प्रिंट करना है आई और जे, अब आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू क्या है 4 है। अब नेक्स्ट आइटरेशन में जे की वैल्यू क्या साइन हो जाएगी 5, आई की वैल्यू 2 ही है, जे की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, और आई की वैल्यू क्या रहेगी 2, तो ये 2 और ये 5, ऐसे ही नेक्स्ट के लिए 2 और 6। थर्ड आइटरेशन में जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, तो आई 2 ही रहेगा और जे रहेगा 6, और इन दोनों को क्या करा दिया प्रिंट, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये कंप्लीट रन हो गया है नेस्टेड फॉर लूप, अब फिर से कंट्रोल जाएगा आउटर लूप पे, और आई में क्या साइन हो जाएगा इस टाइम, आई में असाइन हो जाएगा 3, ठीक है, आई में 3 असाइन हो जाएगा, फिर क्या होगा आउटर फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और इसमें भी एक फॉर लूप लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, सबसे पहले जे में क्या आएगा 4, ठीक है, जे में क्या साइन होगा यहाँ पे 4 असाइन होगा, तो दोनों वैल्यूज प्रिंट होनी है, तो आई की 3 और जे की वैल्यू 4। नेक्स्ट आई में 3 ही है, जे में क्या असाइन होगा 5। क्लियर है, तो ये क्या प्रिंट हो जाएगा 3 एंड 5। अभी भी आई की वैल्यू 3 ही है, और जे में क्या साइन हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 3 एंड 6। क्लियर है। अब देखते हैं कि जे की सभी वैल्यूज के लिए ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है। अब कंट्रोल जाएगा आउटर लूप पे, और आउटर लूप में भी आई की सभी वैल्यूज के लिए आउटर लूप जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है, तो कंट्रोल जो है वो आउटर लूप से भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्या आउटपुट आएगा इस प्रोग्राम का, दिस। क्लियर है, क्या आउटपुट आएगा ये 141516242526343536। नाउ लेट्स सी, प्रैक्टिकली भी हमसे रन करके देख लेते हैं, ठीक है। सेम कोड फ्रेगमेंट को जो है बेटा मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, नाउ यू कैन सी द आउटपुट 1415162425263435 एंड 36, ठीक है। हमें यहाँ पे भी सेम आउटपुट मिल रहा है जो हमने अभी मैन्युअली फाइंड किया है। क्लियर है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या गिवन है बेटा, यहाँ भी नेस्टेड फॉर लूप यूज हो रहा है, ठीक है, एक आउटर लूप है एक इनर लूप है। क्लियर, तो ये क्या है फॉर ए इन रेंज, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 2, तो ये किसकी वैल्यू है एंड आर्ग्यूमेंट की। क्लियर है, तो यहाँ पे स्टार्ट आर्ग्यूमेंट और स्टेप आर्ग्यूमेंट दोनों ही मिसिंग है, तो स्टार्ट आर्ग्यूमेंट की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है 0, और स्टेप वैल्यू क्या होती है बाय डिफॉल्ट +1। तो ये रेंज फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा बेटा लिस्ट, जिसमें क्या क्या वैल्यूज होंगी, कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से, ठीक है, स्टेप वैल्यू +1 है, तो 0 से स्टार्ट करना है, +1 करते जाना है, और 2 को इंक्लूड करना नहीं है, क्योंकि रेंज फंक्शन जो एंड वैल्यू है उसको इंक्लूड नहीं करता, तो कहाँ पे स्टॉप हो जाना है 1 पे। तो इसमें 2 ही वैल्यूज होंगी इस लिस्ट में जो रेंज फंक्शन रिटर्न करेगा, ठीक है, उसमें 2 इंटीजर्स होंगे क्या 0 एंड 1। क्लियर है, ऐसे ही जो इनर फॉर लूप है ये क्या रिटर्न करेगा लिस्ट, इसमें जो वैल्यूज होंगी क्या क्या होंगी 0, 1 एंड 2। 3 - 1 कितना होता है 2, तो इसमें ये 3 वैल्यूज होंगी 0, 1 एंड 2, 3 इंटीजर्स होंगे ओनली इस लिस्ट में, जो रेंज ऑफ 3, ठीक है। रेंज ऑफ 3 को आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं इस लिस्ट से 0, 1, 2, क्योंकि रेंज फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, रेंज ऑफ 3 ये रिटर्न करेगा लिस्ट कंटेनिंग 3 इंटीजर्स 0, 1 एंड 2। अब देखते हैं इसका आउटपुट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट जो है फर्स्ट आउटर लूप, उसमें फर्स्ट टाइम क्या साइन होगा ए में, भाई एक ही
बारी बारी से वैल्यू साइन होगी, वन वन वैल्यू साइन होगी एक बार में। फर्स्ट टाइम क्या साइन होगा, जीरो, और सेकंड आइटेशन में साइन होगा वन। तो फर्स्ट आइटेशन में ए की वैल्यू क्या साइन हो गई है, जीरो। नेक्स्ट, अब क्या होगा, जो आउटर फॉर लूप है इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और इसकी बॉडी में भी क्या है, फॉर लूप यूज हो रहा है, ठीक है। और उस फॉर लूप में भी, फॉर लूप की भी बॉडी है, उसमें क्या है, एक ही स्टेटमेंट है, क्या है, प्रिंट फंक्शन है, ठीक है। तो अब ए में क्या आ गया, स्टार्टिंग में जीरो आ गया। फर्स्ट आइटेशन में, आउटर लूप की फर्स्ट आइटेशन में ए में क्या साइन हो गया, जीरो। अब क्या आ गया, इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी फर्स्ट आउटर लूप की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो इनर लूप है, इसमें बी में क्या आएगी, फर्स्ट वैल्यू क्या साइन होगी, जीरो। अब प्रिंट क्या करना है, प्रिंट करनी है, ए की वैल्यू भी प्रिंट करनी है, बी की भी करनी है। ए में जीरो है, क्लियर है, ए में क्या है, जीरो है, और बी में भी क्या है बेटा, जीरो है फर्स्ट टाइम, है ना। ए में जीरो है, बी में क्या साइन हुई है, फर्स्ट टाइम वैल्यू जीरो। और फिर क्या लिखनी है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन। तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है। नेक्स्ट क्या होगा बेटा, अभी देखो ए में वैल्यू जीरो ही है, अब बी में क्या आ जाएगी वैल्यू, सेकंड एडिशन में बी में आ जाएगी वैल्यू वन। ए में जीरो ही है, बी में क्या आ गया है अब वन। तो ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू वन, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगी, जीरो। किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी रियल नंबर को, तो क्या मिलता है, हमें जीरो मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अभी ए की वैल्यू जीरो ही है, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब थर्ड आइटेशन में टू हो जाएगी, क्लियर है। तो ये जीरो प्रिंट हो जाएगा, यहाँ टू प्रिंट हो जाएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अब जो इनर फॉर लूप है, ठीक है, बी की सभी वैल्यूज के लिए इसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो गई है। अब कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, आउटर लूप पे। अब ए में क्या साइन हो जाएगा बेटा, वन, ठीक है। अब ए में क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, और बी में, ठीक है, अब इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी आउटर फॉर लूप की। और इनर फॉर लूप में क्या है, फॉर बी इन रेंज, ये जो लिस्ट है तो रेंज थ्री, तो ये रेंज ऑफ थ्री क्या रिटर्न करेगा, ये लिस्ट रिटर्न करेगा, जीरो वन टू, ठीक है। फर्स्ट टाइम बी में क्या आएगा, जीरो। फर्स्ट टाइम क्या आएगा बी में, जीरो। तो दोनों वैल्यूज प्रिंट करनी है ए और बी की, ए में है वन, बी में है जीरो, और इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन भी प्रिंट होगी। तो वन इंटू जीरो क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। वन मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो। नेक्स्ट टाइम क्या रहेगा, ए में तो अभी वन ही है, ठीक है। इनर लूप में, इनर लूप की जो है बॉडी एग्जीक्यूट होगी, पर सेकंड आइटेशन में बी की वैल्यू क्या असाइन होगी, वन, ठीक है। बी की वैल्यू वन असाइन होगी, तो अब इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो क्या आ जाएगा बेटा, ये ए की वैल्यू वन, ये बी की वैल्यू वन, और वन मल्टीप्लाइड बाय वन इज वन, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड आइटेशन में, अब ए में तो वन ही है अभी, ओके। बी में क्या साइन हो जाएगा, टू, क्या साइन होगा बी में, टू। तो ये हो गया ए में वन, और बी में क्या आ गया, टू। तो ये प्रिंट हो जाएगा वन, और बी प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे टू, और दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगी, टू। अब बी की सभी वैल्यूज के लिए ये इनर फॉर लूप जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, इनर फॉर लूप की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। और अब कंट्रोल कहाँ जाएगा, आउटर फॉर लूप पे, ठीक है। अब आउटर फॉर लूप की जो ए की सभी वैल्यूज के लिए आउटर फॉर लूप की बॉडी भी एग्जीक्यूट हो गई है। अब कंट्रोल कहाँ जाएगा, लूप से बाहर। तो जो आउटपुट आएगा, ठीक है ना, जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, आउटपुट आएगा दिस, क्लियर है। पहले ए की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो, बी की भी जीरो, दोनों की मल्टीप्लिकेशन प्रिंट हो रही है, फिर जीरो, ठीक है। ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू वन, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। ऐसे ही सभी वैल्यूज प्रिंट हो रही है। नाउ लेट्स सी द आउटपुट। प्रैक्टिकली भी इसको हम रन करके देख लेते हैं। ये है हमारा कोड फ्रेगमेंट 8, ओके, दिस इज द कोड फ्रेगमेंट 8। नाउ लेट्स सी द आउटपुट। फर्स्ट टाइम क्या है, ए की वैल्यू भी जीरो है, बी की वैल्यू भी जीरो है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या प्रिंट हो गई, जीरो। सेकंड में क्या है, ए जीरो है, बी कितना है, वन, दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगी, जीरो। नेक्स्ट में ए जीरो है, बी टू है, और दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आ गई है, जीरो। नेक्स्ट में क्या है, ए की वैल्यू वन है और बी की वैल्यू जीरो है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। ए वन है, बी की वैल्यू वन है, नेक्स्ट में दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, वन। ए वन है, बी की वैल्यू टू हो जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, टू। नो, सेम आउटपुट है बेटा जो हमने मैन्युअली फाइंड आउट किया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या गिवन है, नम में क्या साइन है, 325, ठीक है। नम में एक इंटीजर साइन किया हुआ है 325। नाउ व्हाइल लूप यूज हो रहा है, ठीक है। व्हाइल लूप क्या है, कंडीशनल लूप है। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक व्हाइल लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी। तो नम में क्या है अभी 325,
ग्रेटर देन 0, यस कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, व्हाइल लूप की जो बॉडी है ये एग्जीक्यूट होगी। फर्स्ट क्या है, प्रिंट फंक्शन, ठीक है। प्रिंट क्या करना है, नम रिमाइंडर ऑपरेटर 10। नम में जो क्या पड़ा हुआ है अभी 325, इसको क्या करना है, मॉडुलस ऑपरेटर या फिर रिमाइंडर ऑपरेटर 10। तो ये क्या करेगा, रिमाइंडर ऑपरेटर क्या करता है, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है ना, रिमाइंडर देगा तो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो आ जाएगा, क्या आएगा 5। ओके, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, साथ में प्रिंट भी तो करना है, ठीक है। तो प्रिंट क्या हो जाएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर नम में क्या आ जाए, नम फ्लोर डिवीजन 10। नम में क्या साइन हो रहा है, नम फ्लोर डिवीजन 10। फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है ये, दोनों ऑपरेंड्स कैसे हैं, इंटीजर हैं, तो फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर भी क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। क्लियर है, तो 325 है अभी नम में, ठीक है। इसको फ्लोर डिवीजन आप 10 करेंगे तो ये क्या करेगा, ये क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू, और क्या आएगी वो 32। तो अब ये वैल्यू किस में आ जाएगी, अब ये वैल्यू आ जाएगी नम में, ठीक है। नम में साइन हो रही है ना, तो नम में अब क्या आ जाएगा 32। अब क्या जो कंडीशन चेक होगी फिर, 32 इज ग्रेटर देन 0, यस कंडीशन इज ट्रू। फिर क्या करना है, प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, 32 रिमाइंडर ऑपरेटर 10। कितना आएगा रिमाइंडर, यहाँ से 2 आएगा, तो फिर प्रिंट कर देते हैं 2 को, ठीक है। प्रिंट हो गया 2। फिर क्या आएगा, नम में क्या आ जाएगा, अब नम में आ जाएगा, नम में 32 है, 32 फ्लोर डिवीजन 10, क्या आउटपुट आएगा यहाँ से, रिजल्ट मिलेगा यहाँ से 3। अब नम में आ गया 3, अब 3 फिर से चेक होगा, ठीक है। अब 3 फिर से चेक होगा, 3 ग्रेटर देन 0, यस कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या करना है, 3 मॉडुलस ऑपरेटर 10, तो ये क्या देगा, रिमाइंडर 3। क्लियर है, फिर क्या करना है, 3 को प्रिंट भी कराना है साथ साथ। क्लियर है, प्रिंट हो जाएगा 3। अब क्या करना है, अभिनव में क्या पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है, तो 3 फ्लोर डिवीजन 10, तो ये जो रिजल्ट देगा बेटा वो क्या देगा 0। फिर से कंडीशन चेक होगी, ठीक है। फिर से कंडीशन चेक होगी तो ये क्या रहेगा, 0 ग्रेटर देन 0, नो कंडीशन कैसी हो गई है अब, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स आ गई हो गई है, इसका मतलब जो वाइल लूप है इसकी बॉडी एग्जीक्यूट अब नहीं होगी और कंट्रोल जो है वो लूप से बाहर आ जाएगा। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें ना देखो एवरी टाइम जो रिमाइंडर ऑपरेटर है ना उसका काम क्या है, कि जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है उसको एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। पहले यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट है 5, 5 आ गया। फिर जो नम फ्लोर डिवीजन 10 है, ये फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर क्या कर रहा है, जो ओरिजिनल नंबर है ना उसमें से एवरी टाइम जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है उसको क्या कर रहा है, एवरी टाइम जो है एक एक डिजिट को ना रिमूव करता जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्या होगा, 5 रिमूव हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम 2 रिमूव हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम 3 रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर जो ओरिजिनल नंबर है उसमें से एवरी टाइम 1 डिजिट को रिमूव करता जा रहा है, ठीक है। और जो रिमाइंडर ऑपरेटर है वो क्या कर रहा है, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है, ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट करता जा रहा है। फर्स्ट टाइम क्या था 325 था, तो इसने क्या करा, फर्स्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट कर लिया, 5 यूनिट प्लेस पे था उसको प्रिंट कर दिया। देन फ्लोर डिवीजन क्या कर रहा है, फ्लोर डिवीजन क्या 325 का उसने क्या बना दिया 32, तो जो 5 है ना उसको रिमूव कर दिया। नेक्स्ट टाइम क्या हो रहा है, रिमाइंडर ऑपरेटर क्या कर रहा है, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है 2 उसको उसने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, 2 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर क्या कर रहा है, फ्लोर डिवीजन ने क्या किया 32 में से 2 को भी हटा दिया, है ना, एक डिजिट उसने और रिमूव कर दिया। जो 32 है उसमें 2 किस पे है, यूनिट प्लेस पे है, इसको उसने रिमूव कर दिया और क्या आ गया अब यहाँ से 3। नेक्स्ट टाइम क्या हो रहा है, रिमाइंडर ऑपरेटर क्या करता है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट उसे एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है ना, तो यूनिट प्लेस पे यहाँ पे क्या है 3, तो उसने 3 एक्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, हमने 3 को प्रिंट करा दिया प्रिंट फंक्शन की हेल्प से। और फिर जो फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर ने क्या किया, जो 3 था ना इसको भी हटा दिया, जो भी नंबर है यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसमें, ठीक है। फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर जब हम यूज कर रहे हैं तो नम में जो भी वैल्यू है, ठीक है, नम में जो भी इंटीजर पड़ा हुआ है उस इंटीजर में से क्या करेगा, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है उसको रिमूव कर देगा। तो इसने इसको भी रिमूव कर दिया और क्या आ गया यहाँ पे 0। क्लियर है, अब 0 ग्रेटर देन 0 चेक होगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगा 5, 2 और 3। एवरी टाइम क्या हो रहा है, पहले यूनिट प्लेस का डिजिट जो है ओरिजिनल नंबर में वो प्रिंट हो रहा है, देन 2 प्रिंट हो रहा है टेंस वाला डिजिट, और फिर क्या हो रहा है, जो हंड्रेड्स प्लेस पे डिजिट है वो प्रिंट हो रहा है। तो आउटपुट आ रहा है 5, 2 एंड 3। नाउ लेट्स सी कि जो हमारा आउटपुट आ रहा है, ठीक है, वो सेम है, क्लियर है। तो इसको हम रन करते हैं, ये है कोड फ्रेगमेंट 9, ओके। दिस आप देख सकते हैं कि पहले क्या आ रहा है 5, 2 और फिर क्या आ रहा है 3। 325 था नंबर स्टार्टिंग में,
तो फर्स्ट टाइम क्या आ रहा है 5 जो यूनिट प्लेस पे डिजिट था, सेकंड टाइम क्या प्रिंट हो रहा है जो टेंस प्लेस पे था, और थर्ड टाइम क्या हो रहा है जो हंड्रेड्स प्लेस पे था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट। यहाँ पे बेटा रेंज फंक्शन में तीनों आर्ग्यूमेंट्स पास किए हुए हैं। फर्स्ट क्या है, ये स्टार्ट वैल्यू है। ठीक है, सेकंड वाली क्या है, सेकंड जो है वो एंड आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है, और थर्ड वन जो है वो क्या है, स्टेप वैल्यू है। ठीक, बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू क्या होती है +1, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, और रेंज फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा लिस्ट। ठीक है, अ सीक्वेंस ऑफ लिस्ट टाइप। तो इसमें क्या क्या वैल्यूज आएंगी, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है 100 से, तो पहले 100 आएगा, फिर -20 करना है। ठीक है, -20 करना है तो फिर क्या आएगा 80 आएगा, फिर 80 -20 60, 60 -20 क्या आएगा 40, 40 -20 इज 20 जो कि 10 से ग्रेटर है। क्लियर है, 10 से ग्रेटर रहना चाहिए, 10 को इंक्लूड नहीं करना है। ओके, 20 -20 करते हैं तो क्या मिलेगा 0, और 0 जो है वैल्यू वो 10 से लेस हो जाती है। ठीक है, 10 से ग्रेटर रहना चाहिए और 10 से लेस हो जाएगी 0 तो ये इंक्लूड नहीं होगी। तो रिटर्न फंक्शन जो सॉरी रेंज फंक्शन जो रिटर्न करेगा लिस्ट, उसमें क्या क्या वैल्यूज होंगी 100, 80, 60, 40 एंड 20, ये इंटीजर्स होंगे। और एवरी टाइम एक्स में क्या होगा 1 वैल्यू असाइन होगी। फर्स्ट टाइम एक्स में क्या असाइन होगा बेटा 100, तो आउटपुट क्या आएगा, क्या प्रिंट करना है, जो एक्स में वैल्यू है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 100 होगा तो 100 इंटू 10 क्या बन जाएगा 1000। क्लियर है, नेक्स्ट टाइम क्या आएगी एक्स में 80, 80 इंटू 100 करेंगे तो क्या, 80 इंटू 10 करेंगे तो क्या आएगा 800। थर्ड आइटरेशन में एक्स में क्या साइन होगा 60, 60 इंटू 10 क्या हो जाएगा बेटा 600। नेक्स्ट टाइम क्या आएगी 40 असाइन होगी एक्स में, तो 40 इंटू 10 क्या हो जाएगा 400। नेक्स्ट टाइम 20 असाइन होगी, 20 इंटू 10 क्या आ जाएगा 200। तो आप देख सकते हैं कि एवरी टाइम एक्स में जो वैल्यू असाइन हो रही है वो किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 10 से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, प्रैक्टिकली बेटा इस कोड को रन करने से पहले जो ये रेंज फंक्शन यहाँ पे गिवन है इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चंस में आपने देखा कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था कि रेंज 1,5, तो ये क्या है स्टार्ट वैल्यू है, ये एंड वैल्यू है, स्टेप वैल्यू है मिसिंग है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होती है +1। तो ये रेंज फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा था 1 से स्टार्ट कर रहा था। ठीक है ना, 1 2 3 एंड 4, क्योंकि 5 को इंक्लूड नहीं करना है। तो इसको हम कैसे देख रहे हैं 1 और 5। ठीक है, 5 को तो इंक्लूड नहीं करना है, 1 और 5 के बीच में क्या क्या इंटीजर्स हैं 2 3 एंड 4, तो 1 से स्टार्ट करना है और कहाँ पे स्टॉप कर देना है 4 पे। क्लियर है, तो इस तरीके से इसने रेंज फंक्शन ने क्या करा, ये वैल्यूज रिटर्न कर दी। 4 जो है वो 5 से लेस है, 1 से जब 5 की तरफ चल रहे हैं तो 5 से पहले रुक जाना है। आ रही बात समझ में, 5 से पहले जो इंटीजर मिल रहा है वहां पे स्टॉप कर जाना है। क्लियर है, और कैसे +1 करते हुए जो मिल रहा है। क्लियर, अब ये देखो 100 से स्टार्ट करना है। क्लियर, 100 और 10 लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है लोअर लिमिट है, ये हमारे पास क्या दे रखी है इसमें अपर लिमिट। ठीक है, -20 करना है एवरी टाइम, स्टेप वैल्यू क्या है -20। 100 और 10 के बीच में तो काफी सारे इंटीजर्स हैं, 99 भी है, 98, 97, 96। ठीक है ना भाई, काफी सारे इंटीजर्स हैं, 12 11 10, तो 12 11 10 नहीं होगा, 10 और 100 के बीच में क्या है 97 99 98 97 96 अप टू 12 11। ठीक है, फिर आएगा क्या 10। तो अब हमने क्या करना है, सभी वैल्यूज को तो नहीं लेना है, क्या करना है 20 20 के गैप पे लेना है। कैसे, माइनस करते हुए 20, तो 100 -20 करेंगे तो क्या आएगा 80, 80 -20 करेंगे तो 60, 60 -20 करेंगे 40, 40 -20 करेंगे तो 20। अब 20 -20 करेंगे तो क्या मिलेगा 0, जो कि किस साइड मिलेगा 10 की राइट साइड में, है ना, यहाँ मिलेगा 0। क्लियर है, बट हमने क्या करना है 100 से जब 10 की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, -20 करते हुए, तो 10 से पहले जो वैल्यू मिल रही है, क्लियर है, 10 से पहले जो वैल्यू मिल रही है वहां पे रुक जाना है। 20 20 के गैप पे देखना है, ये नहीं देखना कि 10 से पहले तो भाई हमें यहाँ पे 11 मिलेगा, नो, 20 20 के गैप पे देखना है। 100 से जब -20 करते हम चलेंगे 10 की तरफ, तो जो वैल्यू मिलेगी 10 से पहले
वहां पे रुक जाना है, और वो क्या है 20। 20 -20 करते ही 0 मिलेगा, 0 कहाँ मिलेगा, राइट साइड में, तो वहां नहीं जाना है, उससे पहले रुकना है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, लास्ट वैल्यू 20। तो 100, 80, 60, 40 एंड 20, ये लिस्ट जो है जिसमें ये वैल्यूज हैं 5, ये क्या रिटर्न करेगा, दिस रेंज फंक्शन। क्लियर है बात। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 से लेस वैल्यू मिल रही थी 4, यहाँ पे 10 से ग्रेटर वैल्यू है। ठीक है, तो हमने ये देखना है जब 100 से 10 की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, 10 को इंक्लूड नहीं करना है, और 10 से पहले जो वैल्यू मिल रही है 20 के गैप पे है ना, -20 करते टाइम, तो वहां पे रुक जाना है। यहाँ पे क्या देखना है, 1 से 5 की तरफ चलना है, ठीक है, 1 से कहाँ मूव करना है, 5 की तरफ मूव करना है, और +1 करते चलना है, और जो पहले वैल्यू मिल जाए 5 से +1 करते हुए, वहां पे स्टॉप करना है। क्लियर। नाउ अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है अपना इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके कि जो इसका आउटपुट आ रहा है वो सेम आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, लेट्स सी। नाउ यू कैन सी कि फर्स्ट टाइम जो x में वैल्यू थी क्या थी, वो 100, तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम 80 थी, फिर 80 इंटू 10 800। नेक्स्ट टाइम क्या थी 60, 60 साइन हो गया x में, तो 60 इंटू 10 क्या आ रहा है 600 आ रहा है। नेक्स्ट टाइम x में क्या साइन होगा 40, 40 इंटू 10 क्या आ रहा है 400। नेक्स्ट टाइम जो x में साइन होगी वैल्यू बेटा 20 होगी, और 20 इंटू 10 क्या आ रहा है 200। तो यू कैन सी कि आउटपुट वही आ रहा है, ठीक है, जो हमने मैन्युअली फाइंड आउट किया था। आज हमने बेटा बहुत ही सिंपल कोड फ्रेगमेंट्स रिलेटेड टू लूप्स डिस्कस किए हैं। ठीक है, आज हमने कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट एंड लूप एल्स स्टेटमेंट यूज नहीं की है, बट नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम लूप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है, लूप से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वहां पे हम ब्रेक स्टेटमेंट, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट एंड लूप एल्स स्टेटमेंट भी यूज करेंगे। सो टिल देन आप इस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए, सभी क्वेश्चंस का आउटपुट अपने आप फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और फिर आप जो मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया है, किस तरीके से कोड का आउटपुट आ रहा है, फिर आप मैन्युअली आपसे खुद सॉल्व नहीं होता है, ठीक है, पहले खुद प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपसे नहीं सॉल्व होता है तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि मैंने किस तरीके से उसे एक्सप्लेन किया है, और फिर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स आल्सो, एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट, and don't forget to press bell icon to get latest updates of my upcoming videos. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.